वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में पूछे गए कुछ प्रश्नों की। अगर हम डिवाइड करें कैटेगरीज में तो क्वेश्चंस पूछे गए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, सिचुएशनल बेस्ड कि आपके साथ ऐसा हो गया है तो आप क्या करेंगे। इसके अलावा स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इमीडिएट करंट अफेयर्स। जैसे आज आपका इंटरव्यू है तो आज सुबह की भी न्यूज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक दिन पहले की न्यूज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, तो जो हम आपको लिस्टिंग वीडियो में, कंपाइलेशन वीडियो में कराते हैं, वहां से कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो किसका शासनकाल चल रहा था? सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सेकंड कौन था? किसको मिला था ये टाइटल? धारा 144 क्या है? आर्टिकल 40 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स को लेके क्या प्रावधान है? और अगर हम बात करें ट्राइब्स की, जनजातियों की, तो उनमें कौन सी ट्राइब है जिसमें बहुपति और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार पूछे गए। तो इसका मतलब प्रीलिम से लेके आपके इंटरव्यू तक पूरी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए प्रिपरेशन। कहीं से भी कुछ भी सवाल वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो खास तौर से बीटेक वाले बच्चे सावधान रहें। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि आपको बीटेक कराई गई और फिर आपने वो संसाधन वेस्ट करके आप पीसीएस अफसर बनने चल दिए हैं, तो बताइए आपका इस पे क्या मत है या आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं। इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए, तो आपको बहुत स्मार्टली और बहुत ही बैलेंस्ड आंसर देना है। अकबर या फिर अशोक कौन महान था? आप किसको महान मानते हैं? क्या इतिहास की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए? वासुदेव कुटुंबकम पे आपका क्या मत है? ऐसे ऐसे सवाल बहुत पूछे गए। और अगर हम बात करें इमीडिएट करंट अफेयर्स की, तो बजट से रिलेटेड बहुत सवाल आए। कौन कौन से विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आया है बजट में, कौन से मॉल्स का प्रस्ताव आया है, और सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि पीसीएस में से ऑप्शनल रिमूव करने की जो बात हुई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा पेपर पे। तो एकदम करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। सिचुएशनल बेस पे बात करें तो हायरार्की के भी क्वेश्चंस पूछे गए। आप एसडीएम हैं और आपके नायब तहसीलदार के ऊपर करप्शन के चार्ज हैं या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एसडीएम हैं, कहीं पे दंगा हुआ है और आग लगी है, तो आप पहले कौन सी चीज टैकल करेंगे? ऐसे ऐसे सवाल बहुत पूछे गए। विज्ञान के प्रति भारत का क्या स्टैंड है? हमारी विदेश नीति क्या है? हमें सबसे ज्यादा खतरा किस देश से है? पावर पॉलिटिक्स टर्म्स पूछी गई। कॉर्पोरेट एंकरिंग, पावर पॉलिटिक्स, क्या युद्ध राजनीति का एक जरिया है? ऐसे वाले सवाल बहुत पूछे गए। तो ये चीज ये बताती है कि आपको होलिस्टिक करनी है प्रिपरेशन। फीमेल कैंडिडेट से खासकर लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सवाल पूछे गए। लेस्बियन, गे, ये जो सोशल इश्यूज हैं, जो बर्निंग मुद्दे हैं, जो आप बहुत पढ़ते हैं अखबार में, इनसे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए तो आप बेसिक शिक्षा पे कैसे सुधार करेंगे? बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? फीमेल कैंडिडेट्स ने अगर कोई साड़ी पहनी हुई है और वो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम से रिलेटेड है तो उस पर सवाल पूछे गए। तो इसका मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा है वो बहुत पूछा जा रहा है। अग्निवीर, जीएसटी, सब कुछ करंट अफेयर, रशिया यूक्रेन, फेवरेट क्वेश्चन आना ही आना है, जो बर्निंग हॉट टॉपिक्स हैं। तो इसका मतलब कि करंट अफेयर्स बहुत रिवाइज करने हैं, फैक्चुअल भी रिवाइज करने हैं। करंट अफेयर्स, डायरेक्ट स्कीम्स पूछी गई हैं। पीएम श्री योजना क्या थी? निष्ठा योजना क्या थी? प्रदेश में औरतों से रिलेटेड क्या स्कीम चल रही हैं? प्रदेश में स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या स्कीम चल रही हैं? डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या स्कीम चल रही हैं? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। रोशनी एक्ट क्या है? कास्ट बेस्ड सेंसस से आप क्या समझते हैं? क्या होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों? नहीं होना चाहिए तो क्यों? आप एसडीएम हैं, ईव टीजिंग के मामले में क्या करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा और बाकी लोग काफी तैयार हो जाएंगे इन सब चीजों से, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको खुद पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है, कहां पे है। इसके अलावा आप जानते हैं पीसीएस में अब ऑप्शनल हटा दिया गया है। बहुत खुश हैं इस चीज से कैंडिडेट्स, और उसकी जगह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पेपर आएगा। जैसे जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगी हमारी तरफ से भी और आयोग की तरफ से भी।
और बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हमारा पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है, क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, जिसमें बहुत ही कम पेजेस में बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन से आप आराम से यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। बाकी के भी हमारे कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, जिनकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एकदम खुश रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है, एकदम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग, और हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, आपका सिलेक्शन। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।